ऐसा कह सकते हैं कि भारत का भविष्य अभी सुरक्षित है, हिंदू अभी सुरक्षित है, ऐसा कह सकते हैं। राम का नाम अभी सुरक्षित है। भारत पाकिस्तान होने को अभी सज्ज नहीं है, भारत बांग्लादेश होने को सज्ज नहीं है। भारत ऋषि मुनियों की, विश्व गुरु की परंपरा पर, भारत भारतीयता की ऊंचाई पर आगे बढ़ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूं कि जिन लोगों ने कभी ये कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व डेंगू मलेरिया के मच्छर की तरह है, एड्स की तरह है, उसे समूल नष्ट कर देना चाहिए, आज उन लोगों को हिंदुओं ने ये बता दिया है कि हिंदू मलेरिया डेंगू के मच्छर की तरह मसला जाने के लिए नहीं है। हिंदू अपने अस्तित्व को जानता है। धर्म परिवर्तन का जो कुचक्र 70 सालों से चला है ना, उसने बहुत बड़ी हानि हिंदू और हिंदुत्व को पहुंचाई है। धर्म परिवर्तन का जो खेल, माइंड वॉश हिंदुओं का जो किया गया और जिस तरह हिंदुओं के अस्तित्व से काट दिया गया इन 70 सालों में, ये बहुत घिनौना कर्म था। नीच मनुष्य जो होता है, जो कोई भी नीच होता है, उसे डांटने से ही दबता है, विनय से नहीं। ये बात तो सच में हमने भी देखी है। आपने भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा प्रेम दिया जाए तो हम तो सोचते हैं कि वो प्रेम देने से और अच्छा कार्य करेंगे, पर बाद में पता चलता है कि हमारे प्रेम के कारण वो इतने बोर आ गए कि जो कर रहे थे वो भी उन्होंने करना छोड़ दिया। माने कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर विनय मिले, बड़ों से प्रेम मिले, तो वो अपने बड़ों के ही सर पे चढ़कर तांडव करने लगते हैं, वो उल्टा काम बिगाड़ने लगते हैं, वो अभिमान में आ जाते हैं। तो कई बार बड़े लोग चाहकर भी ऐसे लोगों से विनय का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाते हैं, जो उस विनय को संभाल नहीं पाए, उस प्रेम को संभाल नहीं पाए। कई बार ऐसा है कि आपने तो किसी ऐसा समझ के कि ये ज़रूरतमंद है, चलो अपनी जेब में से निकाल करके उसको पैसा दे दिया, पता पड़ा उसने उस पैसे से अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं खरीदी, उसने उस पैसे से अपने लिए अच्छे कपड़े या अपने घर परिवार के लिए भोजन नहीं लिया, उसने उस पैसे को दारू के ठेके पर गया और बोतल खरीद के पी करके सुन्न हो करके बिगाड़ दिया। अब अगली बार आप क्या करोगे? आप अगली बार उसे 100 बार सोचोगे कि इसे पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पैसे से ये अपने परिवार की खुशियाँ नहीं खरीदेगा, इस पैसे से ये कपड़ा नहीं खरीदेगा, इस पैसे से ये अच्छी 2 रोटी लेकर नहीं आएगा अपने घर परिवार के लिए, इस पैसे से दारू के ठेके पे जाएगा और शराब पी करके सुन्न हो जाएगा। तो आप अपनी दया के भाव को छुपा कर रखेंगे, आप उसको ज़रूरतमंद जानते हुए भी नहीं देंगे, क्योंकि ये दुरुपयोगी है, ये इसका ठीक उपयोग करने वाला नहीं है। और मैं सत्य कहती हूँ, चाहे वो बड़ी जगह हो, चाहे वो छोटी जगह हो, एक व्यक्ति की बात हो या 1000 व्यक्ति की बात हो, दान हमेशा उसी जगह देना चाहिए जहाँ वो सदुपयोग होता हो, जहाँ उसका एक एक रुपया अच्छी जगह खर्च होता हो, उस जगह दान नहीं देना चाहिए जो दान नाली में बहता हो, जो दान किसी पापी की लग्जूरियस बनता हो, जो दान किसी के लिए दारू की बोतल बनता हो, जो दान किसी के अभिमान को बढ़ाने वाला बनता हो, वो दान आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दान हमेशा, जैसे कहते हैं, पानी पीजो छान के, दान करियो जान के। पहले देखो, समझो, सच्चाई को जानो। अगर सच्चाई समझ में आती है तब अपने मेहनत की कमाई को दो, और उस मेहनत की कमाई से सचमुच जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। आपकी नेक कमाई से किसी के पेट में 2 रोटी पहुंचनी चाहिए, शराब या भांग नहीं। आपकी नेक कमाई से किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा मिलना चाहिए, छाता मिलना चाहिए। आपकी नेक कमाई से किसी के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। आपकी नेक कमाई कहीं पर भी पाप का कारण नहीं बननी चाहिए। आपकी नेक कमाई कहीं पर भी किसी पापी के भोगों का कारण नहीं बननी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ये सीख सुंदरकांड में दी गई है कि विनय उसी से करो जो विनय के लायक है ना। दान उसी को दो जो दान के लायक है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, मोह में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए,